जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने पाठ बजाने के लिए मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मेरे बाबा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था यानी कर्म करते करते बाबा को याद करना, वो अवस्था कब होगी? उत्तर है जब नंबर 1 योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। नंबर 2 पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर जो है तुम लोगों की कर्मातीत अवस्था कब होगी, तो उसके लिए बाबा ने 2 पॉइंट बताए कि जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे और जब पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे, क्योंकि देही अभिमान ही रोग जो है वो सबसे बड़ा है। इसी से क्या हुआ है? दुनिया पतित हुई है। तो हमें क्या करना है? देही अभिमानी बनना है और उससे क्या होगा? खुशी होगी, खुशी रहेगी, नशा रहेगा और चलन भी सुधरेगी। गीत है आज का, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के।
बाबा कह रहे हैं सिर्फ तुम ही हो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ जो कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, ये बात बता सकते हो। क्योंकि तुम्हें भी कैसे पता चला ये बात? मैंने स्वयं आके तुम लोगों को ये बात बताई है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी है। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। सब बाबा बता रहे हैं कि हम क्या थे, हमारी महिमा बता रहे हैं। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। बाबा कह रहे हैं अगर गुणों को शक्तियों से आत्मा को गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करना है तो ये कोई मनुष्य नहीं बता सकता कैसे करना है। ये सिर्फ मैं ही आके तुम्हें बता सकता हूँ। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया हुआ है, यानी परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजोनुएट हो रहे हो, ठीक है ना? मतलब बनने की तैयारी तुम्हारी चल रही है। कोई थोड़ा बदले, कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता भारत जो इतना साहूकार था उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ, वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं पहले जब तुम देवी देवता थे, तुम्हारे महल थे हीरे जवाहरात से भरे हुए, तो इतना सब कुछ अभी तुम कंगाल कैसे बन गए? तो बाबा कह रहे ये सब तुम मनुष्यों की समझ से बाहर है। वो भी कौन सुनाता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाबा कह रहे जिनकी समझ में आ गया है, जैसे पक्का हो गया है, तो वो भी ये बात समझा सकते हैं कि पहले हम साहूकार थे, महाराजा महारानी थे, और अभी कंगाल कैसे बने हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बने हो। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लगी है। यह देह अभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट ए पेनी बन गया। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण बाबा बता रहे हैं, उसका मूल कारण है देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कम भ्रष्ट बने? अब अगर कोई मनुष्य बात नहीं जानता, बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देही अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। तो बाबा कह रहे जब पांच विकार पांच विकारों की तुम में प्रवेशता हो गई, यानी आसुरी गुण वाले हो गए, रावण राज्य में हो गए, तो उससे क्या हुआ? तुम ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, देह देह याद रहा। तो बाबा कह रहे हैं कि रावण राज्य होने से तुम देही अभिमानी बने तो तुम्हारा यह हाल होने लगा। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। कल भी बाबा ने सीढ़ी की बात की थी, सीढ़ी पे समझाया था कि सीढ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कह रहे कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट ए पेनी का भी मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान। अभी हमारी कीमत एक भी पैसे की नहीं है। तो बाबा कह रहे इसका मुख्य कारण देहाभिमान है। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ आकर राम राज्य
स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाबा कह रहे क्यों याद करते हैं? यानी आत्मा को एक्सपीरियंस है उस चीज का, उसे बाप से सुख मिला इसीलिए तो याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शुद्ध से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। यहाँ आके ज्ञान सीख के 7 दिन का कोर्स करके रोज भी फिर भी मुरली सुन के योग करके भी फिर भी करते हैं तो बाबा कह रहे वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं। घड़ी घड़ी क्या हो जाता है? देह अभिमान में आ जाते हैं। यह है सबसे पुराना रोग। कौन सा? देह अभिमान का, जिससे यह हाल हुआ है, जिससे यह हाल हुआ। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो। बाबा कह रहे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी ज्ञान समझ में नहीं आता, कुछ नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखो कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता कौन है? वो भी एक आत्मा, वो परमात्मा है। और बाबा मेरा, मैं बाबा का। परम पिता परमात्मा को हम क्या कहते हैं? शिव परमात्मा, यानी शिव बाबा। तो बाबा कह रहे कुछ भी याद ना रहे तो अपने आप को आत्मा समझ के बस याद रखो मैं बाबा का, बाबा मेरा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत तो इतना ऊंच था, उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। बाबा बताओ, बंदर बता रहा है कि लड़ना झगड़ना जो है और देह अभिमान में रहने से ये सब आता है। यह बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अभिमान की बात की अभिमान अगर होगा तो ही लड़ेंगे झगड़ेंगे और बंदरपन आएगा। यह बाबा भी समझ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुमको भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बराबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। बाबा कह रहे सिवाय तुम्हारे किसी को नहीं पता। तुम्हें भी क्यों पता? मैंने आके बताया। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद नहीं करने से ही देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा कहते देह, बाबा कभी याद नहीं आता जब तुम्हें ये देह याद रहती है। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब आप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। इस शरीर में रह के तो आत्मा अपना पाठ बजा रही है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा कह रहे देखो मैं तुम्हें कितने अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। हम बच्चों की बात कर रहे हैं बाबा कि जब बोलने के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे वही एक काफी नहीं है। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। दैविमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं जिस कारण बड़े दंड के भागी बन जाते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं। अपने को देह समझने के बाबा क्या कह रहे हैं? बहुत नुकसान होता है, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी, सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके।
शिव बाबा के अलावा कोई पावन तुम्हें बना नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देही अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है, तो बलिहारी एक ही गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा ही जाता है किसको? परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा को तो किसको पता नहीं है। आत्मा से परमात्मा कह देते हैं तो कितने पाप आत्मा के हो गए। इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। एक खेल बना हुआ है। यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। और वो तुम भी क्यों जानते? क्योंकि मैंने तुम्हें आके बताया। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वो वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। वे मतलब जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो तो समझते हैं साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देहाभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इतनी दवाइयाँ हो गई, इतने हॉस्पिटल खुल गए, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन क्या हुआ? क्या मरीज कम हुए? नहीं ना। क्या और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, सब कुछ कर लिया, इतनी फैसिलिटीज हो गई, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? पापाचार कम हुआ? कुछ नहीं ना। नहीं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि साइंस की तरक्की करने से ये नहीं होता कि तुम जो है कह रहे ना कि साइंस ने बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया साइंस की तरक्की के साथ और ही पतित नरक बन गई है। क्यों? क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं। बाबा अपने बच्चों को जानते हैं सबको, कि ज्ञान जो बहुत अच्छा सुनाते हैं जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा मुझे याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोधकांश, कोई में मोहकांश, कुछ न कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देहाभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बगैर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है। देहाभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। बाबा क्या कह रहे हैं? देहाभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पद पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े भारी ढोएंगे, भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है। तो उनको समझाना पड़े, तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है? बाबा को तो सबका पता है। बाबा कह रहे अभी भी कर्मातीत अवस्था किसी की कर्म करते करते तुम मुझे याद करो, ऐसी स्थिति किसकी हुई नहीं है। इनके यानी ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है। कितना का पूरा यज्ञ का देखना पड़ता है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो है ना। ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं शिव बाबा, तुम्हारे ऊपर तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे घर का हेड होता है, बच्चे होते हैं ना, तो जो हेड होता है उसी पे सारे घर की जिम्मेदारी होती है, तो बच्चों को तो कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इसी तरह से ये तुम सब आत्माओं का हेड है, तो इसके ऊपर तो सारी जिम्मेदारी। तो बाबा कह रहे ये तो फिर भी 1% जो है इन झंझटों में। बाबा कह रहे तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं है। तुम्हारे ऊपर तो कोई नहीं है, तो बाप पर तो बोझा है, हेड तो है ना प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। बाबा कह रहे तुम भी कई बार सोचते हो कि एक मामूली इंसान बैठा कौन ये है।
तो बाबा कह रहे ये मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको पता नहीं। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या, लिखा पढ़ी करो तो स्कूल की वर्ड, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था या फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल यानी विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। बाबा क्या टेक्निक बता रहे हैं सेवा करने की। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला प्रेजेंट यानी भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं। सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा। क्या कह रहे हैं बाप, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सर्राफ हूँ। तो देखो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो पक्का सर्राफ हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। और सारा दिन किस नशे में रहना है, किस गाने को गाता रहना है। हाँ जी, कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। गाने तो मैम वैसे बहुत सारे हैं बाबा के, लेकिन जो मुख्य दो गाने हैं वो ये है पाना था जो पा लिया और क्या रह गया बाकी। जी है ना, तुम्हें पाके हमने ये जहाँ पा जहाँ लिया है। जी जी हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल। और दूसरा गाना ये है कि ड्रामा हमें याद में रखना है कि ये जो सब सृष्टि पे चल रहा है ना हमारे आपके सामने, ये सब एक ड्रामा है जी ना। ये अच्छा ड्रामा है और हम यहाँ के अच्छे कलाकार हैं। यानी कि वहाँ मेरा ड्रामा, वहाँ मेरा पार्ट, वहाँ मेरे बाबा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बाबा कह रहे हैं, जो जोड़ दे रहे हैं, जी वो कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ ज्ञान मिल गया तो तुम इसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, क्यों याद में रहते, हमेशा देह मान में आ जाते हो जी और इसी देह मन में आकर उल्टे सीधे काम करने शुरू कर देते हो। जी है ना। और फिर दादा लेखराज का उदाहरण देख कह रहे हैं कि इसको तो कितने सारे काम है, हाँ ये उसके बावजूद भी ये इतना अच्छा करते हैं, तो मैंने कौन से काम दे रखे हैं। हम्म। है ना। तो अपने कर्म रहते हुए मुझे याद करने का प्रयास करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओम धारणा के शांति। लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत यानी चलन सुधारते रहना है। बाप कह रहे हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब गायब हो जानी चाहिए। तुम्हारी अपनी सीरत यानी चलन सुधारो। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान क्या है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो समय है उसका एक एक सेकंड जो है हमें हमारे लिए अनमोल है, उसे हमें यूज करना है। तो बाबा कह रहे हैं समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाते हैं। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले, नंबर 1 संकल्प का खजाना, नंबर 2 खुशी का खजाना, नंबर 3 शक्तियों का खजाना, नंबर 4 ज्ञान का खजाना और नंबर 5 श्वासों का खजाना। यह सब खजाने स्वतः जमा कर लेते हैं।
बाबा कह रहे जो समय के महत्व को जानकर उसे सफल करते हैं तो उससे उन्हें कौन कौन से खजाने मिलते हैं? संकल्प, खुशी, शक्ति, ज्ञान, श्वास अपने आप जमा हो जाते हैं। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ क्या करना? अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त बनना है। एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना ही अनुभवी मूर्त है। यानी हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। जैसे बढ़ाते जाएंगे, याद की यात्रा में रहेंगे तो क्या होगा? सागर के तले में जाकर जो हमें मतलब सागर का मतलब है कि हम इतना 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 डीप जाके अनुभव करेंगे तो हमें हीरे मोती प्राप्त होंगे। हीरे मोती मतलब कहने का मतलब ज्ञान के से हम भरपूर हो जाएंगे, गुणों से भरपूर हो जाएंगे, सारे खजाने संकल्पों के खजाने हमें मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।